हेलो स्टूडेंट्स, गामा फंक्शन के पार्ट 3 में भाई आपका स्वागत है। अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन का जो ये लेक्चर है हमारा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, इनमें से एक या दो आपके एग्ज़ाम में 100% पूछी जाती है। तो ध्यान से देखिए इसको, बिल्कुल हम सभी प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करेंगे। तो ध्यान से देखिए, पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। देखो, मैं पहले पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताता आया हूँ कि भाई ये 1 है, तो आज हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे कि कैसे 1 है। और फिर गामा n+1, n मतलब जो भी है यहाँ पर एक कम, फिर उसी का गामा, या फिर इसको n फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। ये भी मैंने पहले भी डिस्कस की थी, प्रूफ आज कर देंगे इसका। गामा n, हाँ, तो ये डिस्कस की थी पहले ये, और एक ये डिस्कस की थी कि गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है, √π है। केवल इसी की वैल्यू गामा फंक्शन में डिफाइन है और किसी की नहीं। और इस वैल्यू को हम प्रूव करके दिखाएंगे कि ये वैल्यू किस तरह से आती है, √π। लेकिन इसको प्रूव करने से पहले हमारा एक नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें क्या होगा, इसके लिए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शन को पहले कवर करेंगे, उसके बाद ये प्रूव करेंगे। ठीक है ना। नमस्कार स्टूडेंट्स, गामा फंक्शन के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 3 में गामा फंक्शन की सभी प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करेंगे। ध्यान से देखिए, इस लेक्चर में से आपका एक या दो प्रॉपर्टीज़ को, मतलब जो हम इसमें कवर करेंगे प्रॉपर्टीज, 6 प्रॉपर्टीज़ होते हैं गामा फंक्शन की, इनमें से एक या दो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाती है। तो इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छी तरह से देखिए। अब देखिए भाई, जैसे हमने पहले भी डिस्कस की थी 3 प्रॉपर्टी तो आपके सामने कि गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। गामा n+1 को ओपन करेंगे तो एक कम, फिर उसी का गामा, और n फैक्टोरियल। और फिर एक बताया था कि आपको गामा हाफ की वैल्यू √π होती है। इसी की वैल्यू डिफाइन और किसी की वैल्यू डिफाइन नहीं है। और ये किस तरह से √π होती है, हम इसको अभी डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन के बीच में। उस रिलेशन के माध्यम से हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे, जो छठी प्रॉपर्टी है। तो हम इसको कब प्रूव कर सकते हैं, जब हमको रिलेशन बिटवीन गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन का कंसेप्ट का पता होगा। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी फिर नेक्स्ट लेक्चर में ही होगी। तो फिलहाल आप 5 प्रॉपर्टीज़ को समझिए अच्छी तरह से, और ध्यान से देखिए। आपने अगर पिछले आपने लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए प्लीज़ फिर, क्योंकि आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा भाई। तो हम फर्स्ट का प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ ऑफ फर्स्ट हम जानते हैं, डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, क्या डेफिनेशन होती है गामा फंक्शन की, गामा n 0 से इन्फिनिटी। आप पिछले वाले लेक्चर को समझ सकते हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। e⁻x और x की पावर n-1 dx, जितनी पावर यहाँ है वहां पर एक उस तरफ एक ऐड होकर गामा हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा, हम जो 1 है, हम क्या करेंगे इसमें v पुट n बराबर 1 इन इक्वेशन 1। बस क्यों हमने 1 क्यों पुट किया, क्योंकि हमने गामा 1, तो यहाँ पर 1 बनाना है तो 1 ही पुट करेंगे ना, फिर ये रिजल्ट प्रूव करना हमने 1 के इक्वल होगा। तो हम बोथ साइड 1 को पुट करते हैं इसमें, 0 से इन्फिनिटी e⁻x। देखिए भाई, n की जगह हम 1 रखेंगे तो x की पावर 1 - 1, तो x की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 1 होती है। तो वो हम लिखे या ना लिखे, क्योंकि मल्टीप्लाई में है वो। ठीक है जी, प्लस माइनस में तो नहीं लिखना पड़ता भाई। यहां तक देखिए, अब आपको ये भी पता है कि e की x का इंटीग्रेशन करना है, तो e की x, और फिर x की जगह -x हो तो इसका दोबारा डिफरेंशिएशन, और वो कहां पर आएगा, भाग में आता है भाई। डिफरेंशिएशन करेंगे तो आगे मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, तो अब लिमिट 0 से इन्फिनिटी है।
तो अपर लिमिट को अप्लाई करेंगे e की पावर माइनस इन्फिनिटी और माइनस में 1 तो है, फिर माइनस के साथ 0 को अप्लाई करेंगे तो किसी की पावर 0 1 होती है, मतलब e की पावर 0 इस तरह से पुट करके दिखा देंगे हम। और फिर तो यहाँ पर देखिए e की पावर माइनस इन्फिनिटी की जो वैल्यू होगी ना, यहाँ पर लिखते हैं e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, याद रखना है आपने, ये होती है भाई 0। e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। और 0 बचने के बाद यहाँ तो हमारा बच गया भाई 0, तो यहाँ पर माइनस है और किसी की पावर 0 तो क्या होगा 1 होगा। अभी बताया था हमने किसी की पावर 0 क्या होता है 1, तो यहाँ पर आपका बचेगा 1 और नीचे -1 है तो वो हम इस तरह से लिख सकते हैं, और माइनस माइनस टकरा कर क्या हो जाएगा प्लस। तो हमने प्रूव कर दिया कि गामा 1 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है भाई। तो बहुत आसान था, हमने क्या किया है केवल बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन किया है। डेफिनेशन क्या थी गामा फंक्शन की, ये है, और इस डेफिनेशन में केवल 1 सब्स्टिट्यूट कर दो भाई आप और इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट पुट करते ही आपको ये याद होना चाहिए कि माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, तो ये 0, तो फिर यहाँ पर हमने 1 आसानी से हम प्रूव कर सकते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी का प्रूफ देखिए अब आप, तो देखिए सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है, बिल्कुल हमने ये प्रूव करना है कि गामा n+1 इक्वल होगा, मतलब उस जो रकम है यहाँ पर जो भी है आपके पर्सन में एक कम उसी का गामा, मतलब n+1 है तो एक कम उसी का गामा, और फिर n फैक्टोरियल के भी इक्वल हम लिख सकते हैं, अभी करवाते हैं इसको प्रूव। तो देखिए भाई यहाँ से ये डेफिनेशन होती है गामा फंक्शन की, मैंने फिर वही लिखी है, गामा फंक्शन की डेफिनेशन को पिक किया है कि भाई गामा n 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x, x की पावर n-1 और dx। अब आगे देखिए, अब मैं क्या करता हूँ इसमें, इस डेफिनेशन को लेके चले तो अब आपने क्या करना है यहाँ पर बहुत आसानी से, हम जो फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर देखिए गामा फंक्शन के लिए लगाना चाह रहे तो वहाँ पर n+1 होना चाहिए, तो हम कोई बात नहीं n+1 के लिए फार्मूला लिखें, तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, जैसे n x की पावर n-1 लिखता हूँ वो तो बाकी तो 0 से इन्फिनिटी और e की पावर -x ये तो है, और x की पावर n-1 लिखता हूँ तो इस तरफ क्या आ जाएगा गामा n आ जाएगा। अगर भाई मैं इस तरफ n लिख दूं, क्योंकि एक तो पावर ज़्यादा आनी ही ना, फिर देखो यहाँ n-1 लिखता था तो क्या आता है n आता है, शाबाश। और अगर मैं यहाँ पर n लिखता हूँ, केवल n लिखता हूँ तो यहाँ पर क्या आना है n+1 आना है। अगर मैं यहाँ पर n+2 लिखता हूँ तो n+3 आना है गामा के अंदर, क्योंकि हमेशा तो हमने इसके लिए काम करना है, तो इसलिए हमने गामा n+1 के लिए डेफिनेशन लिखी है ये, ठीक है ना। तो डेफिनेशन आप बना सकते किसी के भी लिए, ओरिजिनल ये है कि इन्फिनिटी 0 से इन्फिनिटी तक हमारी क्या जानी चाहिए लिमिट, और a की -x और x की पावर n dx हमने गामा n+1 के लिए लिख दिया है फार्मूला। अब देखिए भाई, आप आइलेट के अनुसार हमेशा एक्सपोनेंशियल क्या होता है, सेकंड फंक्शन होता है और फर्स्ट ये, तो आइलेट का क्या रूल होता है, शाबाश। अगर मेरे को फर्स्ट और सेकंड का इंटीग्रेशन करना पड़ जाए, यूवी से कर लो आपको कोई बात नहीं, तो फर्स्ट या सेकंड कर रहा हूँ मैं उसको, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही होगा जो भी वेरिएबल हो, तो और फिर माइनस का चिन्ह, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर होल का भी इंटीग्रेशन, है ना। तो यहाँ पर लिखता हूँ भाई मैं dx, ये होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आइलेट रूल, ठीक है ना। तो अब देखिए आइलेट के अनुसार हमने ये किया है, तो देखिए अब हमने फर्स्ट को करेंगे तो हम पिक x की पावर n, मतलब फर्स्ट एज इट इज, इसमें लगा रहे हैं भाई हम अब x एज इट इज। अगर यहाँ पर लिमिट भी है ना, तो लिमिट है तो फिर हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, बाई चांस यहाँ मान लो भाई a से b लिमिट है, इसमें a से b लिमिट है तो फिर हम यहाँ इस पर कंप्लीट पर लिमिट लगाएंगे इस फंक्शन पर और फिर यहाँ हो जाएगी, है ना। तो ये है लिमिट का भी चक्कर, तो ठीक है, तो वो आपको पता है, ये +2 का काम है भाई। x की पावर n फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड का इंटीग्रेशन e की x और फिर एक -1 नीचे आ जाएगा। अब लिमिट है तो यहाँ पर लिमिट लगेगी इस पर 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, और फिर माइनस में फर्स्ट का डेरिवेटिव n आगे x की पावर n-1, और फिर सेकंड का इंटीग्रेशन जो ये यहाँ पर -1 आएगा वो मैं बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है ना।
तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है, चलो मैं लिख देता हूँ फिलहाल, तो -1 है। और फिर क्या करना है, जो भी ये आया है इसका फिर होल का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन था ये तो हमने डायरेक्ट ही रख दिया। अब ये जो माइनस है मैं यहाँ बाहर निकाल देता हूँ और यहाँ पर लिमिट है 0 से इन्फिनिटी, तो ठीक है ना। तो वैसे तो हम डायरेक्ट ये करते हैं कि x की लिमिट नहीं होती, तो ये और फिर ये इंटीग्रेशन है ना, फर्स्ट ऐसे सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर प्लस में फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन। यहाँ तो लिमिट आनी थी, और ठीक है ना, यहाँ तो लिमिट आती है भाई। अब यहाँ अंदर भी लिमिट थी, तो अंदर वाली लिमिट यहाँ नहीं आएगी, तो फिर कंप्लीट यहाँ आती है और इस तरह से खुलेगी ये, ठीक है ना। आपको अच्छी तरह से समझना है यहाँ से। अब हमने क्या करना है भाई, यहाँ पर लिमिट को पुट करना है, तो इन्फिनिटी पुट करेंगे। तो अभी मैं पिछले रिजल्ट में बता कर आया था कि x की इन्फिनिटी हो जाएगी, मतलब x की जगह, क्योंकि लिमिट x की है, आपने जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया ना उसी की लिमिट होती है। तो अब x की जगह रखें और e की माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ से पकड़ गया कि e की इन्फिनिटी क्या होगी हमारी 0, तो ये सारा कंप्लीट रिजल्ट 0 देगा आपको अपर लिमिट में। और फिर माइनस का चिन्ह आता है एक, और फिर 0 पुट करेंगे, तो 0 की पावर तो कुछ भी हो भाई 0 ही होना है ना, तो ये फिर यहाँ पर 0, तो मतलब कि ये पूरा कंप्लीट आंसर 0 है। अब आगे देखिए, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसको थोड़ा 0 को ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जगह बच जाए। अब देखिए इसमें, देखिए हम क्या करेंगे, जो 0 से इन्फिनिटी है और भाई e की माइनस x है और x की पावर n माइनस, प्रोडक्ट में आगे पीछे लिख सकते हैं। आप कहेंगे n कहाँ है, n ये रहा भाई बाहर, ठीक है। अब देखिए आप, और जो ये हमने वैल्यू पिक की है, ये हमने कौन सी वैल्यू को पिक किया था, इस वैल्यू को। तो बराबर में जो चल रहा है इसके, वो क्या चल रहा है, शाबाश, गामा n+1, तो इसको पिक कर रखा भाई हमने। ये कंप्लीट 0 हो जाएगा रिजल्ट। अब देखिए ये क्या होगा, यहाँ से ये कंप्लीट 0 है तो n, और ये डेफिनेशन बन गई भाई। देखिए ये है जो हमारी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन होती है, 0 से इन्फिनिटी की पावर माइनस x, x की पावर n-1, तो हम गामा में लिख सकते हैं इसको। तो कितना हो जाएगा, शाबाश, ये तो कंप्लीट 0 है, तो ये n यहाँ लिख दिया। अब ये उस तरफ जाएंगे तो मतलब गामा, यहाँ पर जितनी पावर है उसमें एक ऐड हो जाना, तो गामा n आ जाएगा, तो गामा n। तो हमने प्रूव कर दिया कि गामा n+1 की वैल्यू कितनी होगी भाई, एक कम और फिर उसी का गामा, ठीक है। लेकिन अब मेरे को ये वैल्यू है जो n के इक्वल भी प्रूव करनी है, तो इसको कहाँ से समझेंगे हम, यहाँ से समझ लो। जैसे कि आपने ये खोलना होगी भाई 6 का गामा, तो आप क्या करेंगे, एक कम उसी का गामा, फिर क्या करेंगे 5, तो एज इट इज है, फिर 5 के गामा खोलेंगे तो एक कम और फिर उसी का गामा, फिर आगे 5 × 4 × फिर 4 के गामा को तो 3 उसी का गामा, फिर आगे क्या करोगे 5 4 3 और 3 के गामा खोलोगे तो 2 × 2 का ही गामा, 5 × 4 × 3 × 2, फिर 2 के गामा खोलोगे तो 1 में 1 और 1 का गामा, और 1 का गामा 1 होता है। तो इस कंसेप्ट से हम समझेंगे, देखिए क्या है कि भाई हम इसको ओपन करने लग जाए तो n तो एज इट इज है, गामा n को खोलेंगे तो क्या होगा, एक कम उसी का गामा, है ना। फिर आगे खोलेंगे n-1, फिर इसको खोलेंगे तो n-2, एक कम फिर उसी का गामा, है ना। फिर नेक्स्ट टाइम में इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, शाबाश, यहाँ पर n-1, n-2 और एक कम और फिर उसी का गामा। जिस तरह से यहाँ पर देखिए जो भी रकम थी हम कम करते करते यहाँ पर 1 बचेगा, है ना, और फिर 1 का गामा 1 होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ पर भी आप चलते रहोगे, मतलब डैश डैश यहाँ से देखिए इस तरह से चलते रहोगे तो लास्ट में आपके पास क्या रिजल्ट बचेगा, लास्ट में आपके पास ये रिजल्ट बचेगा कि n-1, n-2 चलता चलता कहाँ तक जाएगा भाई, ये 2 1 इस तरह बचेगा। और ये किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है n का। तो आपने प्रूव कर दिया कि ये लेकर चले थे आप n गामा n, और ये n भी लिखा जा सकता है, तो n भी हमने लिख दिया भाई और प्रूव भी करवा दिया। तो आया है ना समझ में। तो इसमें क्या था
हमने गामा फंक्शन की डेफिनेशन को इस तरह से लिया कि गामा n प्लस वन हो जाए, और गामा n प्लस वन है तो फिर यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी आना है इंटीग्रेशन, तो a की माइनस एक्स, और यहाँ पर इस तरफ तो हम गामा मतलब बेसिक लेक्चर में बताया था कि यहाँ x की पावर एक कम होती है इंटीग्रेशन की तरफ, और इंटीग्रेशन से गामा में आएंगे तो एक ऐड होती है। तो फिर ये हमने आपको आइलेट रूल बताया, ठीक है। तो आइलेट रूल के अनुसार हमने क्या किया, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर माइनस का चेन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर ऑल का भी इंटीग्रेशन। तो इस हिसाब से गामा n प्लस वन को हमने ओपन किया, तो हमने ये वैल्यू ली है ना, इस वैल्यू को इस तरफ रख दिया और इसमें हमने आइलेट को ओपन कर दिया आइलेट के अनुसार। तो अब देखिए, मतलब वैसे तो हम बाई पार्ट्स कहते हैं इसको, ठीक है ना, आइलेट रूल भी बोल लो या बाई पार्ट्स मेथड है वैसे इंटीग्रेशन का ये। तो अब देखिए यहाँ से हम आगे क्या करेंगे, हमने क्या किया था, बस इंटीग्रेशन किया था, लिमिट को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो ये 0 ही हो जाना है, और फिर यहाँ से n निकालते, ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन थी, और डेफिनेशन थी तो भाई फिर यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये कंप्लीट 0 था, गामा n प्लस वन चलता आया था, तो n और गामा n, क्योंकि यहाँ पर अब गामा की तरफ जा रहा हूँ तो जितनी पावर है उसमें एक ऐड हो जाना, तो गामा n। फिर मैंने इसको यहाँ 6 के फैक्टोरियल से बताया था, तो यहाँ कम कम करते जाएंगे तो मतलब ये n फैक्टोरियल का ही फार्मूला है, तो हमने दूसरी प्रॉपर्टी को भी आसानी से प्रूव कर दिया भाई, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ भी हमने डेफिनेशन से स्टार्ट किया है, यहाँ भी हमने डेफिनेशन से ही स्टार्ट किया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत हो तो बताना है। देखिए भाई, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को देखिए, गामा n को हमने प्रूव करना है, z की पावर n इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस जेड एक्स, x की पावर n माइनस वन डी एक्स, और n और z 0 से ग्रेटर हैं। तो देखिए हम गामा फंक्शन, बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन क्या है, गामा फंक्शन की डेफिनेशन, गामा n 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स और x की पावर n माइनस वन डी एक्स, ये डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन से हम क्या करेंगे, हमारे आगे का काम करेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन है इसमें, ध्यान से देखिए। तो सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, हम x की पावर जेड वाई पुट कर लेंगे, ये पुट ही ध्यान में रखना है। और देखिए किस तरह से है, देखिए एक हिसाब से हम क्या है, जेड एक्स है यहाँ पर, तो हमने जेड वाई पुट किया है, क्योंकि y में इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो फिर वो हमने प्रॉपर्टी है कि हम इंटीग्रेशन भाई x के रिस्पेक्ट में कर ले या y के रिस्पेक्ट में, मतलब वेरिएबल को चेंज करने से तो वैल्यू तो चेंज नहीं होगी ना, तो वो है। फिलहाल आप इसको समझिए और फिर आपको समझ में आएगा। तो सब्स्टिट्यूशन है मेन इसकी चीज़। तो x इज इक्वल टू जेड वाई आपने सब्स्टिट्यूट किया है, तो अब इंटीग्रेशन हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जो यहाँ पर वेरिएबल है, ये वाला वेरिएबल है जो y, तो क्या है डी एक्स अपॉन डी वाई, तो y के रिस्पेक्ट में किया है भाई हमने क्या, डिफ्रेंसिएशन। कोई भी यहाँ पर n और z है ना, z वेरिएबल नहीं है, z आपका क्या है, कांस्टेंट नंबर है, तो इसलिए इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो विद रिस्पेक्ट टू y किया है भाई आपने काम, किसके रिस्पेक्ट में किया है, विद रिस्पेक्ट टू y। तो देखिए डी एक्स अपॉन डी वाई, जेड कॉन्स्टेंट है और y का कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो डी वाई है यहाँ से वहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो अब ये जो सब्स्टिट्यूशन किया है तो मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ इस इक्वेशन में, तो 1 में, तो 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस जेड वाई माइनस है, और x की जगह जेड वाई है भाई, और x की जगह आपका क्या है, जेड वाई और n माइनस वन, और dx की वैल्यू कितनी है, जेड वाई, ठीक है। बहुत आसान प्रॉपर्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो 0 से इन्फिनिटी, देखिए भाई मैं इसको थोड़ा सोल्व करता हूँ, तो e की जेड वाई और z की पावर n माइनस वन, y की भी पावर, मैंने अलग अलग पावर को अप्लाई कर दिया, z डी वाई। आगे देखिए, आगे देखने से हमें पता चलता है कि भाई देखिए z की पावर n माइनस वन और z, यहाँ पर पावर एक है और तो बेस एक जैसे हैं तो ऐड हो जाएंगी पावर। 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस जेड वाई और भाई z की पावर n, तो z की पावर n बन जाएगा भाई यहाँ पर, और यहाँ पर होगा y की पावर n माइनस वन और dy, ठीक है। अभी मैं बताया था कि n और z क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन तो y के रिस्पेक्ट में है, तो कांस्टेंट को तो हम बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रेशन से कोई फर्क नहीं है, अंदर लिख ले या बाहर लिख ले कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर e की माइनस जेड वाई, और ये दोनों बेस साइड z की पावर n बाहर चला गया भाई, है ना। तो इसको थोड़ा अच्छी तरह से लिख दें, z की पावर n,
तो अब देखिए कि माइनस जेड वाई, तो यहाँ पर अब आपका बचेगा y की पावर n-1 और dy, और यहाँ पर क्या था भाई आपका गामा n, ठीक है ना। तो हमने बताया था कि भाई वेरिएबल चेंज करने से कोई दिक्कत नहीं है कि e की पावर यहाँ पर देखिए y है तो y है और उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो गामा फंक्शन की यहाँ जो भी पावर है वहाँ पर एक ऐड हो जानी है। तो हमने क्यों है ये ऐसा काम, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है +2 में कि a से b लिमिट है f(x) dx और a से b fy dy, हम इसकी वैल्यू को निकालें और इसकी वैल्यू को निकालें तो क्या होता है वो सेम ही है। अगर आप इसको प्रूव करना चाहे तो 0 से 1 x dx का इंटीग्रेशन का उत्तर देख ले भाई, 0 से 1 y dy का उत्तर देख ले तो सेम है ना। तो आपने +2 क्लास में पढ़ रखे इस प्रॉपर्टी से। इस प्रॉपर्टी से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि भाई इंटीग्रेशन है जो हमारा 0 से इन्फिनिटी वो है और z की पावर n बार है, तो इसको मैं सारा किस में कर देता हूँ, x में कर देता हूँ। तो जहाँ पर y है वहाँ x कर देता हूँ बस, और कुछ भी नहीं, क्योंकि हम इस प्रॉपर्टी से ऐसा कर सकते हैं। तो हमने यही तो प्रूफ करना था कि गामा n की वैल्यू z की पावर n 0 से इन्फिनिटी की पावर माइनस जेड एक्स की पावर n-1 और dx। तो अब आपको समझ में आया कि मैंने सब्स्टिट्यूशन e की पावर जेड वाई किस तरह से, आप इसको ध्यान में रखकर कर सकते हैं कि e की पावर जेड वाई आपने पुट किया, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, z क्या था, कांस्टेंट था तो फिर आपने क्या कर दिया dx अपॉन dy, तो वो dy इस तरफ, तो z तो कांस्टेंट था, y का 1 हो जाता है। तो इस तरफ से जो भी आपने किया है ये जो रिजल्ट आया है आप बताइए कि ये बाई 1 आया है, वो 1 में हमने सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू जिस तरह से भी थी, फिर ओपन करके ये बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिया कि भाई y हमारा प्रूफ तो हो चुका था लेकिन यहाँ पर नहीं x और x था, तो ऐसा तो हम प्रॉपर्टी से चेंज कर सकते हैं। तो भाई हमारा प्रूफ कंप्लीट है और प्रॉपर्टी 3 भी हमारी प्रूव हुई।